हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने मार्गदर्शन चैनल में। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ आप सभी के बीच में वसीयत से जुड़े बिंदुओं को लेकर के। आइए आज हम बातें करते हैं कि वसीयत क्या है, वसीयत किस प्रकार से बनवानी चाहिए, वसीयत में क्या लिखें, क्या क्या चीज़ों का निर्धारण पूर्व में करना चाहिए वसीयत निर्माण के समय। तो वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है जो आपके न रहने पे आपकी संपत्ति का उपयोग और उपभोग किस प्रकार किया जाए यह सुनिश्चित करती है। इस आधार पे आपके संपत्ति का विभाजन तथा उपयोग और उपभोग का प्रकार सुनिश्चित होता है। जब भी आप वसीयत के बारे में सोचते हैं तो आपको सर्वप्रथम क्या क्या सोचना होगा, क्या क्या चीज़ें आपके लिए आवश्यक है सोचना, उन सभी बिंदुओं को भी हम आज इस वीडियो में चर्चा के रूप में लेके आगे बढ़ेंगे। वसीयत का जैसे ही आपने निर्माण कार्य करना प्रारंभ किया या वसीयत शब्द ही आपके दिमाग में जब घूमने लगा कि हमें अपनी वसीयत बनानी है, तो सर्वप्रथम आपको अपने लाभार्थियों के बारे में सोचना होगा कि आपकी वसीयत में कौन कौन लाभार्थी बनेगा, कौन कौन आपकी संपत्ति का उपयोग करेगा, कौन कौन आपकी संपत्ति में लाभार्थी के रूप में आएगा सामने। जब लाभार्थियों की संख्या निश्चित हो जाए तो आपको लाभार्थियों के अंश को भी सुनिश्चित कर देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। आप जिसे जितना % देना चाहते हैं वो आपकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। आप जिसे चाहें जितना चाहें आप दे सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती। इसके पश्चात जैसे ही आपने वसीयत के लाभार्थियों का निर्धारण किया, उनके हक का निर्धारण किया, उनके अंश के बारे में सोचा, उसके पश्चात आप अपनी संपत्ति में किसे बतौर उत्तराधिकारी नहीं रखना चाहते हैं, अपने वसीयत का हकदार नहीं बनाना चाहते हैं, उसका भी पूर्ण विवरण दीजिएगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो सके। आप उसे क्यों नहीं वसीयत देना चाहते इसका भी हो सके तो स्पष्ट संभव तो कारण अवश्य बताएं कि वो आपका लाभार्थी तो है, परंतु अब आप उसे क्यों नहीं हकदार बनाना चाहते। इसके स्पष्ट कारण के सहित अगर आप अपनी बातों को रखेंगे तो यह कम से कम विवाद के कारण में नहीं आएगा। फिर जब आपने इतना सब कुछ सोच लिया तो अपने पीछे छूट रहे नाबालिग बच्चों के बारे में भी सोचना अवश्य पड़ेगा आपको कि उनका भरण पोषण, उनका जीवन यापन कैसे होगा। आपके बच्चे तो हो सकता है कि बालिग हो गए हों, सेटल हो गए हों, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई संतान न हो और उसके बच्चे रह गए हों जो अभी नाबालिग है। आप चाहते हैं कि उनका भरण पोषण अच्छे से हो सके भविष्य में, तो आपको उनके बारे में पूर्व में ही निर्धारित करते हुए स्पष्ट तौर पे अपनी वसीयत में इसका पूर्ण विवरण देना होगा कि बच्चों का भरण पोषण, उनका जीवन यापन, उनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से की जाएगी। इसके पश्चात आपको अपनी चल और अचल संपत्ति के बारे में भी पूर्ण विवरण देते हुए उसका विभाजन तथा उसके अंश को सुनिश्चित करना होगा और बताना होगा कि आप किसे कौन सा हिस्सा देना चाहते हैं, जिससे कि आपके लाभार्थियों के बीच में किसी प्रकार का भविष्य में विवाद न हो। और जब आप इस प्रकार से सभी चीज़ों को सुनिश्चित करते चले जाते हैं तो आपको अपनी वर्तमान की वसीयत में ये भी बताना होगा कि क्या आपने पूर्व में किसी प्रकार की कोई वसीयत का निर्माण कराया था। अगर निर्माण कराया है तो इस नवीन वसीयत में उसे रद्द करने का भी बिंदु आप अवश्य रखिएगा कि मैं उसे अब रद्द कर रहा हूँ, मेरी ये नवीन वसीयत ही मान्य होगी। इसके पश्चात आपको अपने गवाहों के बारे में सोचना होगा कि कौन कौन गवाह के तौर पे आपकी वसीयत के अंतर्गत आएंगे। गवाहों के बारे में सोचते हुए आपको ये ध्यान रखना अनिवार्य है कि गवाहों की उम्र आपकी उम्र से कम हो, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर वो आपके गवाही के लिए या अन्य किसी प्रश्न के लिए उपस्थित हो सकें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी है कि गवाहों को आपकी मृत्यु से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस चीज़ का सदैव ध्यान रखिएगा। गवाह कोई भी हो सकता है। बदलते समय के अनुसार आप चाहें तो अपनी वसीयत में परिवर्तन भी करा सकते हैं। इसके लिए कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जितनी बार चाहे वसीयत का निर्माण करा सकता है, परंतु उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व जो वसीयत बनी होती है वही वसीयत कार्यान्वित होती है।
इतना सब कुछ करने के पश्चात आपको अपनी वसीयत के विषय में जब आपने सब कुछ सोच लिया है तो उसको एक सादे कागज़ पे आप बिंदु डाल के लिख लीजिए या बिंदु के रूप में सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे वसीयत का निर्माण करवाते समय, उसकी ड्राफ्टिंग करवाते समय आपका कोई भी विषय नहीं छूट पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मन के आपके कोई भी प्रश्न हो, भ्रम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक अवश्य भेजिए। थैंक यू।